हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI स्किल्स पार्क्स। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे जो निर्माण और वास्तुकला की नींव है। आज हम बात करेंगे ईंट की चिनाई की। ईंट की चिनाई का अर्थ होता है ईंटों को व्यवस्थित करने का तरीका या ईंट की चाल। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रिक बॉन्ड्स। ब्रिक बॉन्ड्स को हिंदी में ईंट की चाल कहते हैं। ब्रिक बॉन्ड्स यानी ईंट चाल चिनाई के लिए ईंटों का एक पैटर्न होता है। ईंट बॉन्ड के कई प्रकार होते हैं, जैसे स्ट्रेचर बॉन्ड, स्टैक बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड इत्यादि। ईंट की चाल ईंटों को व्यवस्थित करने की एक तकनीक है। ईंट का एक निश्चित संरचनात्मक आकार व माप होता है, इसलिए हम अपनी सुविधा के अनुसार इन्हें अलग अलग पैटर्न में व्यवस्थित कर सकते हैं। ईंट की चाल का चयन कार्य के आधार पर किया जाता है। हमें पता होना चाहिए कि हमने ईंट को दीवार बनाने के लिए, कुएं की नींव के लिए, रास्ते के फर्श के लिए या फिर घर की नींव के लिए इस्तेमाल करना है। उसी तरीके से हम ईंट की चाल का चयन करते हैं। चित्र में आपको हेडर चाल और स्ट्रेचर चाल दिखाई जा रही है। ईंट चाल के प्रकार, टाइप्स ऑफ ब्रिक बॉन्ड। ईंटों की चालों के कई प्रकार हैं। ईंट की चाल शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। तो शुरू करते हैं। हेडर बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, डच बॉन्ड, गार्डन वॉल बॉन्ड, रैकिंग बॉन्ड, फेसिंग बॉन्ड और एक और बॉन्ड होता है जिसको हमने यहाँ शामिल नहीं किया है, उसका नाम है रैट ट्रैप बॉन्ड। तो शुरू करते हैं हेडर बॉन्ड से। हेडर बॉन्ड को हिंदी में सेरू चाल कहते हैं। चित्र में आपको आइसोमेट्रिक, एलिवेशन और प्लान व्यू के जरिए हेडिंग बॉन्ड दिखाया जा रहा है। दूसरे चित्र में आपको हेडर बॉन्ड का फ्रंट व्यू दिखाया जा रहा है। हेडर चाल एक पूर्ण ईंट की चाल है। इस चाल में ईंट अपनी लंबाई के साथ दीवार के सामने लंबवत यानी 90 डिग्री पर रखी जाती है। इसका मतलब है सभी ईंटें सिर की दिशा की ओर व्यवस्थित होती हैं। इस ईंट जोड़ में फेसिंग साइज 9 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर और नॉमिनल साइज यानी ईंट और मोर्टार का मिला के साइज 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर होता है। हेडर बॉन्ड के विषय में कुछ जरूरी बातें। ईंटों के हेडर बॉन्ड का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे घुमावदार जोड़, कुएं की नींव इत्यादि बनाने के लिए। बात करते हैं स्ट्रेचर चाल की। ईंट की स्ट्रेचर चाल आधी ईंट मोटी दीवारों की होती है जो दीवार की सतह के समांतर लंबाई के हिसाब से बिछाई जाती हैं। इसका मतलब है सभी ईंटें स्ट्रेचर की सीधी दिशा में व्यवस्थित की जाती हैं। चित्र में आपको आइसोमेट्रिक व्यू, एलिवेशन और प्लान के जरिए स्ट्रेचर बॉन्ड दिखाया गया है। इस प्रकार के ईंट जोड़ में फेसिंग का साइज 19 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर होता है। नॉमिनल ईंट यानी ईंट और मोर्टार के साथ फेसिंग का माप 20 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर होता है। दूसरे चित्र में आपको स्ट्रेचर बॉन्ड का फ्रंट व्यू दिखाया जा रहा है। स्ट्रेचर चाल की मोटाई आधी ईंट की दीवार से अधिक नहीं है। ईंट के स्ट्रेचर बॉन्ड का उपयोग गैर भार वहन यानी नॉन वेयरिंग वॉल और पार्टीशन वॉल इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। आइए जानते हैं इंग्लिश बॉन्ड। अन्य प्रकार के ईंट बॉन्ड की अपेक्षा अंग्रेजी बॉन्ड ईंट बॉन्ड का सबसे लोकप्रिय और आसान निर्माण है। प्रत्येक संरचनात्मक निर्माण के लिए अंग्रेजी बॉन्ड का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की ईंट चाल में एक रदा हेडर तो दूसरा रदा स्ट्रेचर होता है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, फर्स्ट रदा जो है वो हेडर है और दूसरा रदा जो है वो स्ट्रेचर है। एक और चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कि हमारे प्रत्येक हेडर रदे जो हैं उनको स्टार्ट करते समय हेडर के बाद
एक क्रॉस दिख रहा है, इसको हम क्यू इनक्लोजर कहते हैं। इंग्लिश बोर्ड में हेडिंग कोर्स कभी भी क्यू इनक्लोजर से शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में उसके विस्थापित होने का खतरा रहता है। तो क्यू इनक्लोजर के बजाय पहले हेडर लगता है, उसके बाद क्यू इनक्लोजर लगाया जाता है। स्ट्रेचर कोर्स में स्ट्रेचर की हेडर के ऊपर उनकी लंबाई का न्यूनतम 1/4 भाग लैप होना चाहिए। आइए जानते हैं फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड में प्रत्येक हृदय में अल्टरनेट हेडर और स्ट्रेचर लगाए जाते हैं। फ्लेमिश बॉन्ड की खूबी यह है कि इसमें टूटी हुई ईंटों का उपयोग किया जा सकता है। फ्लेमिश बॉन्ड में मसाले की खपत अधिक होती है। फ्लेमिश बॉन्ड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो है सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड और डबल फ्लेमिश बॉन्ड। चित्र में आपको एक फ्लेमिश बॉन्ड दिखाया जा रहा है। तो जानते हैं सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में फेसिंग और बैकिंग अलग अलग होती है। फेसिंग में जहां हमें फ्लेमिश बॉन्ड दिखता है, वहीं बैकिंग में हमें इंग्लिश बॉन्ड के कोर्स दिखाई देते हैं। जो हमारा सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड है, इसके लिए दीवार की कम से कम थिकनेस 1.5 ब्रिक होनी चाहिए। डबल फ्लेमिश बॉन्ड। डबल फ्लेमिश बॉन्ड में फेसिंग और बैकिंग एक जैसी दिखती है। डबल फ्लेमिश बॉन्ड में ब्रिक बॉल जो है 2 ब्रिक की थिकनेस की होती है। नेक्स्ट बात करते हैं डच बॉन्ड। डच बॉन्ड जो है इंग्लिश बॉन्ड का ही एक प्रारूप है, एक सुधरा हुआ रूप है। इस प्रकार के ईंट बॉन्ड में हेडर और स्ट्रेचर के अल्टरनेट कोर्स होते हैं। प्रत्येक स्ट्रेचर 3/4 ईंट से शुरू होता है और हेडर कोर्स को स्ट्रेचर कोर्स के ऊपर रखा जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये स्ट्रेचर कोर्स है। इसको 3/4 क्वार्टर से शुरू किया गया है। नेक्स्ट स्ट्रेचर कोर्स, उससे नेक्स्ट, सभी में स्ट्रेचर कोर्स को स्टार्ट करते समय 3/4 क्वार्टर का इस्तेमाल किया गया है। एक और चीज़ इसमें देखने लायक है कि हमारा प्रत्येक दूसरा स्ट्रेचर कोर्स जो है, जैसे ये हमारा फर्स्ट स्ट्रेचर कोर्स और ये दूसरा स्ट्रेचर कोर्स, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो प्रत्येक दूसरा स्ट्रेचर कोर्स जो है वो 3/4 क्वार्टर और उसके बाद एक हेडर के साथ शुरू किया गया है। प्रत्येक स्ट्रेचर 3/4 ईंट से शुरू होता है और हेडर कोर्स को स्ट्रेचर कोर्स के ऊपर रखा जाता है। नेक्स्ट है गार्डन वॉल चाल। गार्डन वॉल चाल दो प्रकार की होती है, इंग्लिश गार्डन वॉल चाल और फ्लेमिश गार्डन वॉल चाल। इंग्लिश गार्डन वॉल चाल जो है, इस प्रकार की ब्रिक बॉन्ड में एक कोर्स हेडर है और हर 3 से 4 कोर्स स्ट्रेचर होते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। फ्लेमिश गार्डन वॉल चाल, इस प्रकार के ईंट बॉन्ड में एक कोर्स में फ्लेमिश बॉन्ड होता है, लेकिन प्रत्येक 3 या 4 स्ट्रेचर के लिए एक हेडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, 3 स्ट्रेचर के बाद एक हेडर है, 3 स्ट्रेचर के बाद एक हेडर है। यहाँ भी 3 स्ट्रेचर के बाद एक हेडर का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट है रैकिंग चाल। जो दीवारें 2 ईंट मोटी या अधिक मोटी होती हैं, वह लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ में कमज़ोर होती हैं। रैकिंग दीवार के झुकाव के कारण अनुदैर्ध्य स्ट्रेंथ यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ की कमजोरी को दूर करने की एक टेक्निक है। रैकिंग बॉन्ड 2 अलग अलग श्रेणियों के बीच वर्गीकृत किया गया है, हेरिंग चाल और बिकर्न चाल। चित्र में आपको हेरिंग बॉन्ड चाल और डायगोनल चाल दिखाई गई है। आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि हेरिंग बॉन्ड जो है वो सेंटर लाइन से दोनों तरफ को चाल दे रहा है, जबकि जो हमारा डायगोनल बॉन्ड है उसमें ईंटें एक ही दिशा में लगाई गई हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास रैट ट्रैप बॉन्ड। रैट ट्रैप बॉन्ड एक मॉड्यूलर प्रकार का चिनाई बॉन्ड है जिसमें ईंटों को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखा जाता है, यानी इन ईंटों को स्ट्रेचर के ऊपर खड़ा रखा जाता है। चित्र में आपको रैट ट्रैप बॉन्ड दिख रहा है। यह दीवार में एक कैविटी बनाता है, जैसे कि आपको जो ग्रीन लाइन से दिख रही है ये वाली, ये कैविटी है। जबकि पारंपरिक ईंट चिनाई दीवार के समान दीवार की मोटाई बनाए रखता है। जो हमारा सिंपल इंग्लिश बॉन्ड में दीवार की मोटाई होती है, इस दीवार की मोटाई भी इतनी ही होती है, लेकिन जो ईंटें हैं वो स्ट्रेचर के ऊपर खड़ी होती हैं, जिस वजह से इसके बीच एक कैविटी फॉर्म होती है। कैविटी का मतलब गैप रहता है। जो ग्रीन आपको दिख रहा है, जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, एक गैप है। इसे चीनी ईंट बॉन्ड के रूप से जाना जाता है। आपको मैं बता दूं कि रैट ट्रैप बॉन्ड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। इस प्रकार के चिनाई बॉन्ड का उपयोग करने का उद्देश्य दीवार में बनने वाली गुहा के कारण, यानी कैविटी जो बनती है, उसके कारण अंग्रेजी और फ्लेमिश बॉन्ड की तुलना में आवश्यक ईंटों और मोर्टार की संख्या को कम किया जाता है। इसके अलावा जो इलाके गर्म होते हैं, तो इसमें उन इलाकों में रैट ट्रैप बॉन्ड यूज़ करने से अंदर का तापमान और बाहर का तापमान अलग अलग होता है। बाहरी तापमान को पूरी तरह से रैट ट्रैप बॉन्ड अंदर के कमरों में नहीं आने देता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सपोर्ट करते रहें। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।